में चर्चा का विषय थे। वो पिछले क्लास में हम लोग समझे थे कि लोन अगर हमको लेना है म्यूचुअल फंड में तो कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले ये समझे कि लोन क्यों लेना है। आदमी बेसिक अगर कोई फाइनेंशियल इशू हो जाता है या कुछ चीज़ उनको खरीदारी करना है या मतलब कि कोई इसको कुछ फाइनेंशियल का काम करना होता है तो क्या होता है, लोग लोन लेते हैं। जनरली सजेस्ट करते लोग कि लोन नहीं लीजिए, क्योंकि अपने जो लोन लिए हुए हैं तो आपको बहुत सारा प्रोसेसिंग फी अगर लिया जाता है, बहुत सारा चार्जेस लिया जाता है अगर आप प्राइवेट बैंक से, प्राइवेट कंपनी से लोन लेते हैं। तो वही एक सवाल आता है कि अगर हम लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, अगर हम म्यूचुअल फंड में जो पैसा इन्वेस्ट किए उस पर लोन लेते हैं, बेसिक चीज क्या होता है कि अगर आप लोन लेते हैं तो आपको कुछ सिक्योरिटी मतलब दिखाना पड़ता है या कुछ ट्रांजेक्शन दिखाना पड़ता है, वहां पे से आप लोन दे सकते हैं। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में लोन लेना चाहते हैं तो वो क्या प्रोसेस है, उसका क्या टर्म एंड कंडीशन है, इसी के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ऑनली हम एक सजेस्ट करेंगे, लोन ज्यादा लीजिए नहीं। ठीक है, जितना हो सके अपना, जितना हो सके अपने खुद का या अपने फैमिली पड़ोसी का लेके काम कीजिए। ऑनलाइन में अगर लोन लेते हैं तो आपको बहुत सारा बाद में आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारा जो जरूरत होती है वो सारे चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। तो हम लोग ये समझेंगे कि म्यूचुअल फंड में लोन लेते हैं तो उसका क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है और क्या इसमें लेना चाहिए और लेने के बाद क्या किसमें देना पड़ता है, तो सारे डिटेल हम लोग आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। तो बेसिक जो रूल होता है आपको लोन लेने का और देने का, वो आपको इसमें भी अप्लाई होता है। ठीक है, लोन में जो बेसिक रूल होता है वो तो अप्लाई होगा, लेकिन जब म्यूचुअल फंड में लोन ले रहे हैं तो उसमें किस तरह अप्लाई होगा हम लोग इसी में चर्चा करेंगे। तो पहला क्या चीज है कि आपको लोन का जो अमाउंट रहेगा वो 90% ऑफ द वैल्यू मिलेगा। 90% ऑफ वैल्यू मतलब क्या, अगर आप 100 रुपया इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो आपको 90 रुपया तक का आपका लोन मिलेगा। ठीक है, 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट अगर किए हैं तो आपको 90 रुपया तक का लोन मिलेगा, मतलब 90% ऑफ द वैल्यू। ठीक है, जो ये नहीं कि मतलब जितना इन्वेस्ट किया उतना मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरा में आ जाता है कि 44 प्लस एमसी 500 प्लस। एक चीज बता देता हूं कि जो ये हम टर्म एंड कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं वो किसके बारे में, बजाज फाइनेंस के जो है। ठीक है, उसके बाद उसका टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, क्योंकि ज्यादातर लोग बजाज फाइनेंस से लोन लेते हैं या कोई चीज को वो ये करते हैं। ठीक है, इसलिए हम कॉमन ये बजाज फाइनेंस वाले से। ठीक है, तो सबसे चीज यहाँ होता है कि 44 एमसी, हम लोग कोई वीडियो में बताए थे कि एमसी होते हैं जैसे एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसी, वो सारे क्या है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो 40 प्लस कंपनी है जहां से आप लोन ले सकते हैं और 500 प्लस फंड है जहां से आप पैसे ले सकते हैं। एएमसी मतलब हो गया कि जिस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फंड मतलब हो गया कि जिस फंड में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। फ्लैक्सी कैप में कर रहे हैं, आपको मल्टी कैप में कर रहे हैं, आपको इंडेक्स में कर रहे हैं, सेंसेक्स में कर रहे हैं, निफ्टी में कर रहे हैं। तो जिसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो स्कीम होता है, उस स्कीम के अंदर आपको वहां लोन अवेलेबल है या नहीं वो डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या रहेगा, आपका जो टाइमिंग दिया जाएगा, आपको 3 साल तक का टाइम दिया जाएगा। लोन जो ले रहे हैं, ठीक है, वो लोन चुकाने का आपको 3 साल तक का टाइम मिलेगा और वो 3 साल के अंदर आपको लोन चुकाना पड़ेगा। ठीक है, फंड का जो क्या रहेगा, जैसे आप म्यूचुअल फंड में जो पैसा दिखा के लोन ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जो म्यूचुअल फंड में जो पैसे आपका रहेगा वो क्या हो जाएगा कि आपका लॉक हो जाएगा। मतलब जो पैसे आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उसको दिखा के लोन ले रहे हैं कंपनी से, तो वो पैसा आपका लॉक हो जाएगा, वो पैसा आप निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ का फंड वैल्यू विल बी लॉक, वो पैसा आप निकाल नहीं पाएंगे। और उसमें क्या होगा कि आपको वो पैसा जो जैसा जैसा बढ़ता जाएगा वो तो बढ़ेगा, आप पोर्टफोलियो में देख सकते हैं, लेकिन पैसा वो निकाल नहीं सकते, वो रिलीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसमें से आपसे क्या हो जाएगा कि वो पैसा आपका लॉक हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है कि जो लोन अवेलेबल रहेगा, लोन यूनिट क्या लिखा है कि यूनिट विल बी बेस्ड ऑन द इक्विटी डेट एंड फंड। ठीक है, जो लोन आपको मिलेगा वो इक्विटी, आपको बताए थे कि एक इक्विटी फंड होता है, एक डेट फंड होता है, एक हाइब्रिड फंड होता है और एक इंडेक्स फंड होता है। ठीक है, एक लिक्विड फंड होता है, हम लोग कोई वीडियो में चर्चा किए थे। तो अलग अलग जो फंड स्कीम होता है उसके अनुसार अलग अलग आपको लोन का
जो चांसेस रहता है मिलने का, उसका अमाउंट रहता है वो अलग अलग रहेगा। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा आपको जनरली जितना कॉमन जो इंटरेस्ट मिलता है प्राइवेट कंपनी में, वहां पे क्या मिलेगा आपको 15 से 18% के बीच में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो लोन क्यों लेते हैं आप? देख रहे हैं कि अगर म्यूचुअल फंड में हमारा 25% का रिटर्न आ रहा है और लोन हमको क्या है मात्र 12% का लोन का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो उस समय कोई कोई लोग होते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लेते हैं। वो यूनिट जो रहता है म्यूचुअल फंड का वो क्या करते हैं प्लेस कर देते हैं, मतलब लॉक करवा के लोन ले लेते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड से देख रहे हैं अगर जो रिटर्न है ज्यादा रहा है, म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है ज्यादा रहा है लोन से, तो क्या करते हैं उस समय लोन से लेके क्या करते हैं म्यूचुअल फंड को लॉक करवा। अगर लोन का पैसा, लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है म्यूचुअल फंड से, तो क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड वाले पैसे निकाल। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोन जो ले रहे हैं वो आपका स्कीम कितना परफॉर्मेंस कर रहा है और लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है वो आप देख लीजिए। अगर लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है आपका उससे, तो उस समय आप अपने पैसे निकाल लीजिए। ठीक है। उसके बाद में क्या है कि जो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, लोन में डॉक्यूमेंट जो लगता है वो आपको जनरली केवाईसी का जो डॉक्यूमेंट है, आधार, पैन और आपका बैंक पासबुक और सारा वो डिटेल मांगते हैं जो केवाईसी का डॉक्यूमेंट रहता है। ठीक है। उसके बाद आता है कि जो पैसे आप इन्वेस्ट किए हुए हैं, मतलब अगर एसआईपी कर रहे हैं या लमसम कर रहे हैं, दो करते हैं, एसआईपी करते हैं या लमसम करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि एक आपको बताया था कि फोलियो नंबर होता है। तो जिस फोलियो नंबर से आप लोन ले रहे हैं वो फोलियो नंबर में पैसा जो इन्वेस्ट करेंगे, एसआईपी करेंगे या लमसम करेंगे, और वो जिस कंपनी से आप लोन लिए हुए हैं अगर उस कंपनी से एसआईपी करें, लोन लमसम करें, तो वो पैसा आपका लॉक होता जाएगा। ठीक है। तो अगर लोन चुकाने के टाइम में अगर और पैसे इन्वेस्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि न्यू फोलियो क्रिएट करके, मतलब नया अकाउंट क्रिएट करके आप पैसे को एसआईपी और लमसम कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिस एएमसी से आप पैसे ले रहे हैं, ठीक है, जिस एएमसी से पैसे ले रहे हैं वो एएमसी छोड़ के दूसरा एएमसी में जाके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर ये आपका लोन एक एएमसी में चल रहा है। जैसे कि चल रहा है आपका एसबीआई में, आपने फोलियो पे क्या किया, म्यूचुअल फंड पे पैसे लिए, एसबीआई में पैसे लिए, अब वहां पे लोन लिए और वहां पे क्या हो रहा है कि आप पैसे उसको डाल रहे हैं, दे रहे हैं, और आपको उसी टाइम क्या होता है कि जब लोन चुका रहे हैं उसी के टाइम को उनको पैसे देना है, आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो वहां पे जाके एचडीएफसी में जाके या तो आईसीआईसी में जाके आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का जो डिस्कशन का पॉइंट रहा, चर्चा करने विषय रहा, मेन रहा कि अगर आप म्यूचुअल फंड को प्लेज करके, मतलब सिक्योरिटी के रूप में दिखा के लोन ले सकते हैं। वो लोन कब लेना होता है कि अगर आप जो इंटरेस्ट रेट है आपका, जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है उससे कम है तो आप लोन ले सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट म्यूचुअल फंड के रिटर्न से ज़्यादा है तो आप अपना म्यूचुअल फंड का पैसा निकाल के ये कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो चर्चा का विषय रहा, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, मतलब लोन लेना है म्यूचुअल फंड में कैसे लेना है। ठीक है। ऑनलाइन ले सकते हैं, बहुत सारा ऐप है जो बड़े बड़े कंपनी है, बजाज है, टाटा है, बिरला है, ये सारे जाके आप लोन वहाँ से ले सकते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके। लेकिन कभी भी अननोन ऐप्स पे, ज़्यादातर जो ऐप्स नहीं जाना जाता है वहाँ पे अपना लोन कभी अप्लाई नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आजकल बहुत सारे प्राइवेट कंपनी है, लोकल कंपनी है, वो लोन दे के आपको 18 से 20% के बीच में इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए कोई भी हड़बड़ी में अननोन ऐप जो ज़्यादातर ऐप नहीं जानते हैं वहाँ से आप लोन मत लीजिए। अगर लेना है तो जो लोग जानते हैं, पूरा इंडिया में जानते हैं, बजाज फाइनेंस है या तो रिलायंस है या तो बिरला है या तो एल&टी है, ये सारे कंपनी है क्या पूरा इंडिया में जानते हैं, इन लोग से आप लोन ले सकते हैं। लोकल कंपनी जो लोकल ऐप रहता है जिसे आप मोबाइल ऐप में चलाते हैं वहाँ से लोन नहीं लीजिए। तब तक के लिए हमारा जो चर्चा विषय यही रहा है। अगर किसी को म्यूचुअल फंड में जानकारी और चाहिए, म्यूचुअल फंड में जानकारी और चाहिए तो ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि लोन का प्रोसेस क्या है, या मतलब एसआईपी कैसे करना है, लमसम कैसे करना है, यहाँ से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कब करना है, कैसे करना है, वहाँ पर कर सकते हैं।
और एक लास्ट पॉइंट बताना